मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने ये जो मौका दिया है कि आपके सामने फिर दोबारा विवाह से संबंधित हमारे परमेश्वर के वचन क्या कहता है उस बात को सीखने के लिए हम फिर दोबारा प्रभु के चरणों में आए हैं। तो वचन में जाने के पहले, इस विषय को सीखने के पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में प्रभु आपका वचन पारिवारिक जीवन से, विवाहित जीवन से संबंधित विषय को वचन के आधार पर सीखने के लिए आप हमें सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस सेशन के द्वारा भी प्रभु विवाहिक जीवन के अगले पहलू को समझने के लिए आप हम हर एक को सहायता करें। आपकी आत्मा हम एक एक से बात करें ताकि हम आपके स्पष्ट इच्छा को पहचान सकें, और सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों में पिछले सेशंस में हमने विवाहिक जीवन से संबंधित बातों को हमने देखा है कि किस प्रकार सबसे पहले विवाह की स्थापना परमेश्वर ने स्वयं की है। विवाह स्त्री और पुरुष के बीच में है। विवाह के द्वारा दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। विवाह जीवन भर का एक करार है। और पिछले सेशन में हमने देखा कि विवाह का नमूना मसीह और कलीसिया के बीच के यथार्थ के उस संबंध के उस आधार पर विवाहिक जीवन उस यथार्थ का एक छाया है। सो आज हम लोग इस सेशन में हम देख रहे हैं क्या विवाहित जीवन सबके लिए परमेश्वर ने रखा है या नहीं। आज के समाज में जब हम देखें तो समाज का एक अपना प्रेशर बनता है, और नौजवानों से जैसे उनकी उम्र होती है, घर वाले भी, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, सब उस नज़र से देखने लगते हैं कि अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, और रिश्ता भी ढूंढने लगते हैं। और आज हम देखते हैं समाज में कितने परिवार टूट चुके हैं, कारण परमेश्वर की इच्छा को ना समझते हुए समाज के उस दबाव में आकर लोग शादी करने का मन या विवाह का मन नहीं है तो भी माँ बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए विवाहित हो जाते हैं, और उसके बाद उनके परिवार में मानसिक तौर पर विवाहिक जीवन के लिए तैयार ना होने के कारण परिवार में बहुत सी समस्याएं आती हैं। पीढ़ियों में उस समस्या आगे बढ़ती है। ये सब क्यों है? क्योंकि हर एक परमेश्वर की इच्छा को पहचानता नहीं है। समाज ने जो कहा, जिसने जो कहा, उसके अनुसार हम चलने लगते हैं। सो इधर हमने ध्यान रखना है कि समाज की सोच के अनुसार एक विश्वासी नहीं चलता है। आज समाज को जब हम देखें तो वो विवाहित जीवन को जीवन के सफलता के तौर पर देखता है। अगर आपने शादी विवाह नहीं किया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप में कुछ कमी होगी, इसलिए आपकी शादी नहीं हुई है। तो वो विवाह को सफलता के तौर पर, आशीष के तौर पर और एक संतृप्त जीवन के तौर पर समाज देखता है। तो समाज के सोच के अनुसार हर एक ने शादी विवाहित होना ही होना है। बेशक शादी के बाद आपका पारिवारिक जीवन कैसा भी हो, आपके और भारत के उस परिदृश्य में अगर हम देखें, परिवेश में जब हम देखें तो पति के घर में ससुराल में गए और बस उधर ही रहना है, हमें अपना दुख ना बताएं, तेरे भाग्य में यही लिखा है, तूने चुप रहना है और सहते रहना है। उस हिसाब का एक सोच होने के कारण आज कितने लोग दुखी, परेशान हैं, और कितने आत्महत्या कर चुके, कितनों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाया गया है, कितने कोर्ट कचहरियों में तलाक के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सब क्यों हो गया? कारण परमेश्वर की इच्छा को वो समझ नहीं पाए। सो परमेश्वर ने, ध्यान रखना, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, हम पिछले सेशंस में हम सीखे हैं, परमेश्वर ने खुद ही कहा है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। विवाह की स्थापना भी परमेश्वर ने खुद की है, लेकिन
इसमें एक और बात हमने समझना है, सबके लिए परमेश्वर ने विवाहित जीवन तय फैसला नहीं किया है। परमेश्वर ने सबके लिए विवाहित जीवन नहीं रखा है। कईयों को परमेश्वर ने अकेले रहने के हिसाब से ही उनको ऐसे बनाया है। इसलिए हमने ध्यान देना है कि विवाहित जीवन में वही प्रवेश करे जिसको स्पष्ट मालूम है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए ये है, क्योंकि विवाहित जीवन बहुत मेहनत है, इतना आसान नहीं है। शादी का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल जाता है, लेकिन विवाहित जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहनी है, दो व्यक्तियों ने एक होना है, तो उसमें बहुत मेहनत है, जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। विवाहित जीवन में वो व्यक्ति वही प्रवेश कर पाएगा और ऐसा जीवन, विवाहित जीवन उसी का सफल रह पाएगा जो दूसरे को प्यार करने के मन से विवाहित जीवन में प्रवेश करता है। अपने आप को प्यार करने के मन से जो भी विवाहित जीवन में प्रवेश करेगा उसका विवाहित जीवन सफल नहीं होगा। विवाहित जीवन उसके लिए है जिसको ये सोच है कि मैंने अपने को प्यार नहीं करना है, जो मेरा जीवन साथी होगा मैंने उसे प्यार करना है। अगर आपकी ऐसी सोच नहीं है तो विनती करूंगा आप विवाहित जीवन में प्रवेश ना करें, क्योंकि बहुत फिर दुख आपको उठाना पड़ेगा। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक खूबसूरत योजना बनाकर रखी, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन सबके लिए विवाहित जीवन परमेश्वर ने नहीं रखा है। आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, शायद आप विवाहित हैं, शायद आप विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, शायद आपको विवाह करने का मन नहीं है। आप, मैं चाहूंगा प्रार्थना के साथ आप इस सेशन को सुने ताकि परमेश्वर की योजना को आप अपने जीवन में जान सकें। इधर एक व्यक्ति विवाहित जीवन में जब प्रवेश करता है, उसने पहले से सोच लेना चाहिए मेरे जीवन का लक्ष्य ये है और इस लक्ष्य को पहुंचने में मेरी विवाह मुझे मदद करेगी या नहीं। हमारा लक्ष्य विवाहित जीवन नहीं है। एक विश्वासी का लक्ष्य उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। उस लक्ष्य में, उस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए आपने फैसला लेना है कि उस लक्ष्य में पहुंचने में क्या मेरा विवाहित जीवन उसमें सहायता करेगा, नहीं करेगा। मैं दोबारा कह रहा, हमारा लक्ष्य विवाहित जीवन नहीं है। हमारा लक्ष्य मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन काल में पूरी होनी है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि शायद आपके लिए परमेश्वर ने विवाहित जीवन नहीं रखा है, शायद आपके लिए परमेश्वर ने आपके लिए विवाहित जीवन रखा। इसलिए ये बात आते वक्त नौजवान ने, जब लोग दबाव लाते हैं, रिश्तेदार, माँ बाप, ये सब लाते वक्त आखिरी फैसला हमारा है कि मैंने अपने जीवन में, मेरे जीवन का लक्ष्य मैंने क्या तय किया। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं, उनका, मैं सामाजिक तौर पर कह रहा हूँ, बहुत से लोग उनका लक्ष्य कैसे ना कैसे नौकरी करना है, पैसे कमाने हैं और थोड़ा ऊंचे पद में जाना है। अगर आपकी सोच ऐसे है कि कैसे ना कैसे पैसे कमाकर थोड़ा नाम कमाना है, तो आपके लिए विवाहित जीवन नहीं होगा, क्योंकि अब दिन और रात आप अपने काम में ही लगे रहेंगे, आप इधर उधर सफर करते रहेंगे और आपका परिवार इसके कारण परेशान भी होगा। आज कितने घर हैं जिधर पति नौकरी करता है, घर में आता ही नहीं है, काम के कारण आगे पीछे घूम रहे हैं और फिर उनका विवाहित जीवन टूटने लगता है। फिर आप समझते हैं समाज में कैसे कैसे व्यभिचार, तलाक, ये सब आजकल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग व्यक्ति से ज्यादा अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, उनको अपने आप से ज्यादा प्यार है, इसलिए बहुत सी समस्याएं परिवार में आ जाती है। आपने बैठकर प्रार्थना कर परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है, क्या उस लक्ष्य में पहुंचने में विवाहित जीवन सहायता करेगा, वो है तो ही आप विवाहित जीवन में प्रवेश करें। जैसे मैंने पहले कहा, विवाहित जीवन में अपनी खुशी नहीं है,
जिस व्यक्ति को परमेश्वर मेरे जीवन में लाता है, मैंने उसकी खुशी को ध्यान देना है। सो इधर हमने ध्यान देना। अगला जब हम देखते हैं, कईयों को परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा, कईयों के लिए अविवाहित रहना परमेश्वर की योजना है, ताकि उनके जीवन में वो लक्ष्य पूरा हो सके, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। उसी तरह कईयों के लिए परमेश्वर ने विवाहित जीवन रखा है, ताकि इसमें ये दो मिलकर उस लक्ष्य में पहुंच सके। सो परमेश्वर के नजर में ये दोनों बराबर है। आपने शादी नहीं किया तो आप ये ना सोचे जिन्होंने शादी किया है वो परमेश्वर की इच्छा से हट गए हैं, और जिन्होंने शादी या विवाह की है वो ये ना सोचे जिन्होंने नहीं की है वो सेकंड क्लास नागरिक हैं, उनके में कुछ कमी होने के कारण है। नहीं, परमेश्वर को ये दोनों प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत है। कई विवाहित जीवन में दोनों पति पत्नी मिलकर परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा करते हैं, कईयों में अकेले उनके द्वारा परमेश्वर को योजना है, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। सो दोनों जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा रोमी 12:2 हम पढ़े। हम अक्सर पढ़ने वाला वचन है रोमियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 2 वचन। रोमियो 12 उसका 2 यहाँ पर लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। यह आयत में हम लोग जब पढ़े हैं कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा आपने जानना है। तो मैं शुरू में ही आपसे कह रहा हूं, विवाहित जीवन परमेश्वर ने सबके लिए नहीं रखा है। कईयों के लिए विवाहित जीवन है, कईयों के लिए अविवाहित रहना परमेश्वर की योजना। लेकिन इसमें आपके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है वो आपका फर्ज बनेगा। प्रार्थना कर कर परमेश्वर की इच्छा को आपने जानना है। सो जिसने विवाह नहीं किया उसको आप दूसरी नजर से ना देखें, और जिन्होंने विवाह नहीं किया वो ये ना सोचे कि वो ज्यादा आत्मिक हैं, और जिन्होंने शादी कर दिया वो कम आत्मिक है। ये भी आप मत सोचिएगा। परमेश्वर को दोनों की जरूरत है। सो इसलिए याकूब 1:5 हम पढ़ें। याकूब 1:5, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। तो रोमी 12 में हमने देखा, इस संसार के सदृश ना बने। दुनिया जैसे सोचती है, आज आप देखते हैं समाज कितना बिगड़ गया। आज शादी लड़के लड़के से ही कर रहा है, लड़की लड़की से कर रही है। सो आज समाज जब बदलता जा रहा है, आपने और मैंने ध्यान देना है कि मैंने परमेश्वर से ज्ञान और समझ मांगना है अकेले, कि मेरे लिए परमेश्वर की योजना क्या है, कि क्या परमेश्वर ने मेरे लिए विवाह रखा है या मैंने अविवाहित रहना है। ये आपने बैठकर ठंडे दिमाग से प्रार्थना के साथ प्रभु की इच्छा को पहचान कर फिर आपने फैसला लेना है, क्योंकि कल आपने फैसला लेने के बाद फिर अगर आप पीछे हटेंगे तो दुख और मुसीबत आपको ही आएगी, आपके कारण और भी परेशान होंगे। फिर आप कल किसी और को नहीं बोल सकते मैं मुसीबत में फंसी, वो आपका फैसला है। सो प्यारे भाई प्यारे बहन, आपने ध्यान रखना, विवाह जरूरी नहीं है, लेकिन प्रार्थना कर कर आपने तय करना है परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा मार्ग आगे आपके लिए रखा हुआ है। सो जिसको परमेश्वर ने अविवाहित रहने के लिए चुना है, ध्यान रखे वो परमेश्वर की एक बुलाहट है, एक ऊंची बुलाहट है कि आप विवाहित जीवन के गृहस्थी के जमवारियों में ना जाएं। उतना समय भी उतना मन भी आप परमेश्वर के काम में लगाएं। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए अविवाहित जीवन रखा है। कई लोग विवाहित जीवन के जिम्मेवारी को आप उठा नहीं पाएंगे,
और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसमें जाएं। उस परमेश्वर ने आपके लिए एक ऊंचा बुलाहट रखा है ताकि आप उस परमेश्वर के काम में पूरे दिल और जान से, पूरे मन से आप लगे रहें और आपका ध्यान किसी और बात में ना जाए। इसलिए आपने परमेश्वर की इच्छा को जानना है। 1 कुरिन्थी 7:8 मैं पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थी 7वां अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। दोबारा, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। सो इस आयत में हम पौलुस के बारे में कहते, पौलुस कहता है जैसा मैं हूं। तो कई लोगों के बीच में एक विवाद है, क्या पौलुस की शादी हुई थी, क्या वो विवाहित ही नहीं था। जहां तक इतिहास मालूम चलता है विवाहित था, सनेद्रिन का मेंबर था, ऐतिहासिक है। लेकिन बाद में उसकी पत्नी का शायद मौत हो गया और उसके बाद उसने विवाह किया नहीं। सो फिलहाल विवाह किया हो नहीं किया हो, इधर पौलुस जैसे कहता है अविवाहितों और विधवाओं के विषय में मैं कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना, विधवाओं के विषय में ऐसे ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। तो विधवाओं ने शादी करना गलत नहीं है। आप ध्यान दें, विधवाओं का या आपके पत्नी का मौत हो गया तो आप शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आपके पति का मौत हो गया, आप शादी करना चाहते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन फैसला आपने करना है कि मेरे लिए परमेश्वर की योजना क्या है। अब बाइबल में हम कई लोगों को देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ था। उदाहरण यिर्मयाह, उसका 16:2 हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह एक ऐसा नबी था जो विवाहित नहीं था। यिर्मयाह 16:2 हम पढ़ रहे हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 16। इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। मैं यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियों को मत जन्मा। ये यिर्मयाह के लिए परमेश्वर का संदेश था कि उसने विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करना है, कारण उसके विषय में परमेश्वर को एक स्पष्ट योजना है और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो गृहस्थी में जाकर उसमें वो जिम्मेवारी ले ले। ऐसा करे तो उसके द्वारा जो काम परमेश्वर ने करना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। 5 से 9 में पढ़ रहा हूं। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुंडवाएंगे। इनके लिए कोई शौक करने वालों को रोटी ना बांटेगा कि शोक में उन्हें शांति दे, और ना लोग पिता व माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। तू जेवनार के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दुल्हा और ना दुल्हन का शब्द। सो यिर्मयाह के बारे में कहा जाता है वो रोने वाला, द वीपिंग प्रॉफिट, रोता हुआ नबी था। सो उसको परमेश्वर ने उस खास सेवकाई के लिए चुनने के कारण उसका जीवन कठिन है। अगर वो विवाहित होता तो वो ये काम नहीं कर पाता जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था। इसलिए यिर्मयाह को अपनी बुलाहट स्पष्ट थी और उसने उस बुलाहट को गंभीरता से लिया और उसने परमेश्वर की जो भी योजना थी उसको उसने स्वीकारा
कि परमेश्वर के मेरे जीवन के प्रति योजना यही है, और वो उस बात में खुश था कि परमेश्वर की सेवा में मैं लगा रहूं। और उसने अपने उस बुलाहट को गंभीरता से लिया, और वो सेवकाई को परमेश्वर के नजर से देख रहा, अपने नजर से नहीं, परमेश्वर के नजर से देखने के कारण उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो पाए। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को आप जानते हैं किस प्रकार इस्राएल गुलामी में जाने वक्त कैसे प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया कि इस्राएल को वो चौकस कर सके। इसके साथ साथ पढ़िए मत्ती 19 का 11 और 12, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 11 और 12। उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। इधर जिनकी शादी नहीं हो, जिन्होंने शादी नहीं किया, ये नहीं ध्यान रखे, कई शादी करना चाहते थे लेकिन कोई साथी मिला नहीं, वो बात ही अलग है। आप ये बात ध्यान रखें, आप विवाह करना चाहते थे लेकिन आपके हिसाब का व्यक्ति नहीं मिल रहा, इसलिए आपने फैसला कर दिया कि आप शादी नहीं करेंगे। ये बात ही, मैं ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जिनको स्पष्ट है कि विवाहित जीवन परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं रखा, एक जीवन प्रभु ने दिया। इसलिए इधर हमने पढ़ा है कि केवल उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है। अविवाहित रहना ये परमेश्वर का दान है, ये सबके लिए नहीं है। जैसे विवाहित जीवन सबके लिए नहीं है, वैसे ही अविवाहित रहना ये सबके लिए नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। इसलिए आपने उस बात की गंभीरता को समझना है। पढ़िए 1 कुरिन्ती 7 का 26 से 35, 1 कुरिन्ती 7वां अध्याय 26 से 35 तक। 1 कुरिन्ती 7वां अध्याय उसका 26 से 35 तक मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी है वो ऐसा हो मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मुँह लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। इधर प्रभु का दास पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है।
सो इधर कई लोग इस वचन को लेकर, कई विवाहित व्यक्ति क्या करते हैं, परिवार की जिम्मेवारी उठा नहीं पाते, सुस्त और लापरवाह हैं, कोई बहाना ढूंढते कैसे ना कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, और ये आयत लेकर कंधे में झोला डालते हैं और घर से निकल जाते हैं और बोलते हैं मुझे वचन मिल गया, अब मेरे को परिवार के जीवन में मैंने नहीं फंसना है। प्यारे अजीजों, आपने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को वचन देकर पत्नी का हाथ पकड़कर वायदा किया है। पत्नी स्त्रियों से भी कहता हूँ, कई स्त्रियां ऐसे हैं घर की जिम्मेवारी उनसे उठाई नहीं जाती, अब सबको छोड़ छाड़ कर सेवा बोलकर घर से निकल पड़ते हैं। ध्यान रखें, आपने परमेश्वर के सामने परमेश्वर को वचन दिया और पुरुष का हाथ पकड़कर आपने मरते दम तक विश्वास योग्य रहेंगे कर वायदा दिया है। सो यदि आप विवाहित हैं तो आपने ध्यान रखना है, आपके पारिवारिक जीवन का जिम्मेवारी मरते दम तक आपने उठाना है। ये आयत लेकर आप ये नहीं बोल सकते कि अब मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि आपने वायदा किया और आपने करार किया है परमेश्वर के सामने। सो अब अगली बात, जो अविवाहित है उसने ध्यान रखना कि आपने प्रभु के काम में मन लगाए रहना है। आपने जब फैसला कर लिया कि परमेश्वर ने मेरे लिए विवाहित जीवन नहीं रखा है, तो आपने ध्यान रखना आपका पूरा मन अब प्रभु की सेवा में ही लगे रहना है। नहीं है तो आज बहुत से लोग हैं, शुरू में जब कोई सही मिलता नहीं है तब बोल देते हमने शादी नहीं करना, और फिर कुछ समय के बाद कोई अगर सही मिल जाए तो अपना सब वायदा वगैरह जो भी था वो सब भूल जाता है और फिर विवाह कर बैठते हैं। आज ऐसे बहुत से हैं जो ऐसे करते हैं, उनको खुद को नहीं मालूम परमेश्वर की योजना क्या है और अपने जीवन को खुद ही उजाड़ डालते हैं। इसलिए मेरा विनती है, यदि आप अविवाहित हैं तो आपने ध्यान रखना, परमेश्वर ने आपको अगर बुलाया, आपको स्पष्ट लग रहा है, तो आप परमेश्वर की सेवकाई में ही पूरे तन और मन से लगे रहें ताकि प्रभु की इच्छा पूरी हो। और अगर आप विवाहित हैं, परमेश्वर ने आपको परिवार का जिम्मेवारी दिया है, तो परिवार में रहते हुए अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए दोनों पति पत्नी मिलकर एक साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ये दोनों के लिए, लेकिन ध्यान रखना, जिन्होंने शादी किया वो ना शादी किए हुए की तरह रहने का मतलब क्या है? ध्यान रखें, हमारा लक्ष्य विवाहित जीवन नहीं, हमारा लक्ष्य हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है। उस संदर्भ में ये वचन कहा गया है। सो इसलिए मैंने और आपने इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना। सबसे अच्छा उदाहरण वचन में आप बोलिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य के तौर पर जब इस संसार में थे, विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं। कारण क्या है? उनका इस संसार में आना पारिवारिक जीवन बिताने के लिए नहीं था, एक स्पष्ट उद्देश्य से वो इस संसार में जब आए हैं, इसलिए अपने जीवन को पूरे उस सेवकाई में लगाए। 30 साल तक घर में रहकर, व्यवस्था के अधीन रहकर, माँ बाप के प्रति जो जिम्मेवारी था वो जिम्मेवारी पूरा निभाए। उसके बाद 3.5 साल सेवकाई में पूरा ध्यान लगाया और सेवकाई अंत कर अपने क्रूस के ऊपर जान दिया, और फिर हम देखते हैं जी उठकर स्वर्ग में उठा लिए गए। सो प्रभु यीशु विवाहित जीवन में प्रवेश क्यों नहीं किए? कारण उनका लक्ष्य उनको पहले से मालूम था। वैसे ही हम परमेश्वर के वचन में मरियम और मार्था के बारे में पढ़ते हैं, वो विवाह किए नहीं लिखा। मरियम मगदलिनी जो प्रभु यीशु के साथ चेलों के साथ वो भी थी, उसका भी विवाह हुआ करके वचन में हम उल्लेख नहीं पाते हैं। पौलुस के बारे में भी हमने पहले ही देख लिया। पौलुस कहता है कि मेरी तरह रहना अच्छा है। सो इसलिए ध्यान रखें, जो विवाहित है, मैं इधर एक बात कहना चाहूँगा, जो विवाहित है आपने ध्यान रखना, जो अविवाहित रहना चाहता है उनको हम दूसरी नज़र से ना देखें। नंबर 2, उनके ऊपर शादी का दबाव ना डालें, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना कर परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है।
इधर जिसने शादी करनी है, ध्यान रखे परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। आपको जब मालूम चल गया तो आप विवाहिक जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह भी दान देता है और प्रभु की आशीष उस पारिवारिक जीवन में रहती है। नीति वचन 18 का 22 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। नीति वचन 18 का 22, 18वां अध्याय उसके 22 में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यदि आपके लिए विवाहित जीवन परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर आपको जीवन साथी देता है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। इस बात को ध्यान देना। जिसने शादी किया, ध्यान रखे परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है, और जिसने शादी नहीं की, ध्यान रखे वो आपके लिए परमेश्वर का दान है। मलाकी 2 का 15 भी मैं पढ़ रहा हूँ। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15वां वचन इधर हम पढ़ रहे हैं, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। कोई अपनी जवानी के स्त्री के साथ विश्वासघात ना करे। ध्यान रखे परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी दी है, अगर आप परिवार अकेले रह नहीं सकते, आपको एहसास होता है, आपके लिए विवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। अगर आपको लगता है आप अकेले नहीं रह पा सकते हैं, आपको एक जीवन साथी चाहिए जो आपको अपने जीवन के उस लक्ष्य में पहुंचने में सहायता करेगा, तो प्रार्थना कर कर उस साथी को पहचानना है और फिर विवाहित जीवन में प्रवेश करना है। कई लोग इधर अंत में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि नहीं है तो आप विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं आप करना चाहते हैं, प्रवेश नहीं किए, तो फिर बाद में गलाती 5 का 18 से 21 में पढ़ रहा हूँ। गलाती 5, गलातियों की पत्री 5वां बाब 18 से 21, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने विवाहिक जीवन आपके लिए रखा है, तो आप प्रार्थना के साथ उस जीवन में प्रवेश करें। नहीं है तो आप विवाहित ना हो, आप शादी नहीं किए हैं, बात कुछ और है, आपको अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं चला और आप ऐसे चलते गए, तो कल आप बड़े पाप में भी गिर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, इस सेशन के द्वारा मैं आपसे यही वचन से बताना चाहता था कि विवाहित जीवन सबके लिए नहीं है, अविवाहित रहना सबके लिए नहीं है। मैंने और आपने मेरे जीवन के लक्ष्य को पहचानना है। लक्ष्य को पहचानने का मतलब परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से होनी है। ऐसे है तो शायद आपके लिए विवाहित जीवन परमेश्वर ने रखा है, शायद परमेश्वर ने आपको अविवाहित रहने के लिए आपको वो दान दिया है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका लक्ष्य पूरे तन और मन के साथ प्रभु के काम में लगे रहना है। अगर आप विवाहित हैं तो भी ध्यान रखें, परमेश्वर ने आपको विवाहित इसलिए यह अनुग्रह इसलिए दिया ताकि आप दोनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। इसलिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि आजकल समाज में हम देखते हैं बहुत से लोग, समाज के लोग पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर लेते हैं, फिर उसके बाद
अपनी नौकरी से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं, और फिर हम देखते हैं आजकल समाज में क्या क्या होता है। तो आइए अभी हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में उसकी इच्छा को पहचानने में आपकी सहायता करे। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा विवाहित जीवन के विषय में सीखने के लिए आप सहायता कर रहे हैं बाप। विवाहित जीवन के द्वारा, अविवाहित रहने के द्वारा भी प्रभु तू अपनी महिमा करता है। तूने हम सबको अलग अलग बुलाहट से बुलाया है। आपका आगमन जब नजदीक है, हम प्रत्येक आपकी स्पष्ट इच्छा को पहचान कर आगे अपने जीवन का फैसला लेने के लिए हम एक एक को मदद कर दें, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष से। मारा नाथ।